सियासी पारा सातवें आसमान पर है। मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चल रही जुबानी जंग अब और भी तेज होती जा रही है। तो वहीं इस बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने भाषण में तंज कसते हुए कहा कि हाथ की सफाई और जादूगरी करने वालों को मेहनत और ईमानदारी से की गई सेवा का फर्क समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रही है। सरकार का हर मंत्री, विधायक और सांसद समर्पित भाव से जनता के लिए कार्य कर रहा है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने फसलों की एमएसपी पर खरीद में शर्तों का विरोध किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार एमएसपी न देने के नए तरीके ढूंढ रही है, जैसे मंडियों को खत्म करना और खरीद को पराली प्रबंधन से जोड़ना। उन्होंने इन शर्तों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड 70% से अधिक व्यापार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें उद्योग, सेवा और परिवहन क्षेत्र शामिल है। बोर्ड का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, सरकार और उद्योग के बीच संवाद बढ़ाना और दिल्ली से बाहर जाने वाले उद्योगों को रोकना है। सदस्यों का चयन योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर होगा, जिसमें सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व रहेगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं इसी बीच उन्होंने जम्मू कश्मीर को देश के प्रमुख गोल्फ स्थलों में से एक बनाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणी श्रीनगर में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान की, जहां गोल्फ टूर्नामेंट के विजेताओं और उप विजेताओं को सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप मामले में तृणमूल कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान सामने आने लगे हैं। इन बयानों से पार्टी ने खुद को किनारे कर लिया है, जिस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी पार्टी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति द्वेष हर पार्टी में है, लेकिन टीएमसी इन सभी से अलग है, क्योंकि वो अपने नेताओं की बकवास की निंदा करने से नहीं कतराती। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करते हुए चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग से हमारा अनुरोध है कि हम उन चिंताओं पर विस्तृत स्पष्टीकरण चाहते हैं जिन्हें हमने चुनाव आयुक्तों को भेजे गए लिखित प्रतिनिधित्व में उजागर किया। नंबर 1 ये है कि जिस मतदाता सूची के आधार पर 2024 का संसदीय चुनाव हुआ, क्या उसमें विदेशी अवैध प्रवासी थे? दूसरा, बिहार के लिए 29 अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक विशेष सारांश संशोधन किया गया था। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने सितंबर के बाद राज्य सरकार में बड़े राजनीतिक बदलावों के संकेत दिए। जहां एक कर्नाटक और राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, सितंबर के बाद बहुत सारे राजनीतिक बदलाव होने की उम्मीद है, लेकिन हम कर्नाटक के लोग सिर्फ मुख्यमंत्री पद, राष्ट्रपति पद और कैबिनेट फेरबदल के बारे में सोचते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये भी स्पष्ट है कि 75 वर्ष की आयु वाले लोग सार्वजनिक पद पर रहने के हकदार नहीं हैं। यही वो नीति है जो भाजपा और आरएसएस की नीति है। उस नीति के अनुसार भारत का एक नया प्रधानमंत्री हो सकता है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम 2 जुलाई से नई वॉल्वो बसें शुरू करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वाकना घाट में हरी झंडी दिखाएंगे। ये बसें वृंदावन, अयोध्या, जयपुर, अमृतसर और दिल्ली के मार्गों पर चलेंगी। एचआरटीसी ने 24 नई वॉल्वो बसें खरीदी हैं, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्रत्येक बस की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में आरजेडी सरकार पर निशाना साधा और इसे जंगल राज बताया। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि बिहार के लोग 1990 के दशक के जंगल राज को वापस लाने के लिए आरजेडी को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग 1990 के दशक के जंगल राज को वापस लाने के लिए आरजेडी को वोट देंगे। बिहार के सभी लोगों को उन अत्याचारों को याद करना है जिनका सामना उन्हें करना पड़ा था, जो उनके परिवार द्वारा किए गए थे। जो लोग उसके बाद पैदा हुए हैं, उन मतदाताओं, खासकर पहली बार मतदान करने वालों को इसके बारे में बताया जाना चाहिए। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर बोलते हुए भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने अपराध में वृद्धि के लिए पश्चिम बंगाल के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसे अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बताया। उन्होंने कहा, भारत में पश्चिम बंगाल अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बन गया है। अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ का प्रशासन, पुलिस और सरकार अपराधियों को संरक्षण देता है, उनका खुलकर समर्थन करता है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। यहाँ स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है।